कभी सोचा है कि जो दोस्त हमें सबसे ज्यादा हंसाते हैं, जिनके साथ वक्त का पता ही नहीं चलता, वही शायद हमारे विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर आज हम इसी उलझे हुए लेकिन बहुत जरूरी सवाल की तह तक जाएंगे। तो ये जो बात कही गई है ना कि इस तरह की संगत में आपको अच्छा महसूस होता है, लेकिन ये अच्छा महसूस कराने वाली संगत अच्छी नहीं है। ये बात सोचने पे मजबूर कर देती है। मतलब अच्छा महसूस करना बुरा कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी को समझते हैं कि कैसे हमारे रिश्तों का ये आराम एक बहुत ही खतरनाक जाल बन सकता है। एक ऐसा जाल जो हमें आगे बढ़ने से ही रोक देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी अच्छा महसूस कराने वाले रिश्ते के जाल की। आखिर क्या है इसमें ऐसा कि हम खिंचे चले जाते हैं? हम सबकी जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई तो होता ही है ना, जो पार्टी की जान होता है, एकदम जिंदा दिल, फुल ऑफ एनर्जी, जिनके साथ होते तो लगता है बस सब कुछ बढ़िया है। उनकी मौजूदगी कह सकते हैं एक डोपामाइन शॉट की तरह है, जो कुछ देर के लिए तो सारी चिंताएं, सारी परेशानियां भुला देती है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि जब वो चले जाते हैं तो क्या वो मुस्कान टिकी रहती है? क्या वो हमारी जिंदगी में सच में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या सिर्फ थोड़ी देर के लिए ध्यान भटका रहे हैं? और यहीं पर बात थोड़ी गहरी और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी हो जाती है। अब देखते हैं कि कैसे ये जो आराम है, ये जो फील गुड फैक्टर है, वो असल में एक तरह की क्रूरता में बदल सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी दयालुता, हमारी दोस्ती खतरनाक हो? क्या हम किसी की मदद करने के चक्कर में असल में उसे नुकसान पहुंचा रहे होते हैं? चलिए इस छिपी हुई हिंसा को समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को बहुत तेज लगातार सिर दर्द हो रहा है, और ये सिर दर्द किसी बहुत ही गंभीर अंदरूनी बीमारी का संकेत हो सकता है, जैसे कि ब्रेन कैंसर। अब सोचिए, इस हालत में उसका एक दोस्त आता है। वो दोस्त क्या करता है? वो उसे बियर और तेज म्यूजिक ऑफर करता है ताकि उसका ध्यान भटक जाए। और हाँ, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए वो इंसान अपना दर्द भूल भी जाता है। लेकिन हुआ क्या? इस छोटी सी राहत के चक्कर में जो जरूरी डायग्नोसिस था, जो इलाज था, उसमें देरी हो गई। और ये देरी उस इंसान को मौत के और करीब ले आई। तो जो काम दयालु लग रहा था, वो असल में कितना क्रूर साबित हुआ, है ना? अगर ये उदाहरण थोड़ा ज्यादा हैवी लग रहा है, तो चलिए एक और आसान सा उदाहरण देखते हैं। इसे एक कार की प्रॉब्लम की तरह भी समझ सकते हैं। मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं और टायर से अजीब सी आवाज आ रही है, खटखट खटखट। साफ पता चल रहा है कि टायर पंक्चर है। अब फील गुड सॉल्यूशन क्या होगा? अरे म्यूजिक का वॉल्यूम तेज कर दो, आवाज ही नहीं आएगी, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। पर क्या सच में प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं, हम बस असली समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं, उसे छिपा रहे हैं। और इसका नतीजा क्या होगा? आगे जाकर टायर फट सकता है, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि सही रिश्ता चुने कैसे? और इसका जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर है। सही रिश्ते चुनने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर की लड़ाई को समझना होगा, क्योंकि असली लक्ष्य वो बाहर नहीं, भीतर है। तो ये अंदरूनी बाधाएं हैं क्या? इन्हें हम बंधन कह सकते हैं। ये हमारे डर हैं, हमारी चिंताएं, हमारे फोबिया, वो सारे बोझ जो हम अपने अंदर लेकर घूमते हैं। ये वो चीजें हैं जो हमें आज़ाद महसूस करने से रोकती हैं। ये अदृश्य जंजीरों की तरह है जो हमें एक ही जगह पर, एक ही सोच में बांधे रहती हैं। और ये बंधन क्या है, ये जानने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। बस ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछना है, ऐसी क्या चीज है जो मुझे रोक रही है, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही? तो असली प्राथमिकता, सबसे बड़ा गोल है अपने इन अंदरूनी बंधनों से मुक्ति पाना। और यहीं पर रिश्तों की असली परख होती है। हर रिश्ते को इसी पैमाने पर तौलना चाहिए। क्या ये रिश्ता मुझे इस आज़ादी के करीब ला रहा है, या मुझे इन्हीं बंधनों में और जकड़ रहा है? लेकिन यहाँ एक और मज़ेदार, बल्कि कहूँ तो हैरान करने वाली बात है, और वो ये है कि अक्सर हमें कोई और धोखा नहीं देता, हम खुद धोखा खाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान डाइट पर है, उसने ठान लिया है कि मीठा नहीं खाना, लेकिन सामने आइसक्रीम रखी है और उसे खाने की जबरदस्त इच्छा हो रही है। अब इस सिचुएशन में हम कौन सा सच सुनना चाहेंगे? कोई आकर कहे, अरे खा लो, इस आइसक्रीम में सिर्फ 1.5 कैलोरी है। या कोई कहे, नहीं, इसमें 300 कैलोरी है, इसे मत खाओ। जाहिर है हमारा मन पहला वाला झूठ सुनना चाहता है। हम उस इंसान को पसंद करेंगे जो हमारी इच्छा को सही ठहराए, भले ही वो झूठ बोल रहा हो।
और जो हमें कड़वा सच बताएगा उस पर तो शायद गुस्सा ही आ जाएगा। यही बात ये कोट कहता है, दुनिया को आपको धोखा देने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप धोखा खाने के लिए भीख मांगते हैं। मतलब हमारी अपनी इच्छाएं इतनी हावी होती हैं कि हम सच्चाई देखना ही नहीं चाहते, हम धोखे में रहने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी चुनाव पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि हम अपनी जिंदगी में किस तरह के लोगों को जगह देते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक है मन बहलाने वाला, वो जो हमें सतह पर खुश रखता है, जो हमें आराम देने वाली दवाएं और ध्यान भटकाने वाली चीजें देता है, वो हमें हमारे बंधनों में ही कंफर्टेबल रखता है। और दूसरा है आईना, वो जो हमारी जिंदगी में गहरी वैल्यू जोड़ता है, जो हमें वो दिखाता है जो हमें देखने की जरूरत है, भले ही वो देखना मुश्किल हो, जो हमें आज़ादी खोजने में मदद करता है। तो बात सीधी सी है, एक ऐसा इंसान जो हमारी जिंदगी में गहरा मूल्य जोड़ता है, उसे अपने पास रखना जरूरी है, भले ही वो कभी कभी हमें परेशान करे, हमें मुश्किल में डाले। क्योंकि एक सच्चे रिश्ते की असली पहचान आराम नहीं है, असली पहचान ये है कि वो हमें एक बेहतर इंसान बनने और अपनी सीमाओं से, अपने बंधनों से मुक्त होने में कितनी मदद करता है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अपनी जिंदगी में झांक कर देखें और पहचानें, कौन है जो आईना है और कौन है जो बस मन बहला रहा है।